तो लाइफ प्रोसेसेस का पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन को समझते हैं इस डेफिनेशन से। तो देखो इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन for the production of energy and for the biosynthesis of new material, for the growth and for repairing of damaged tissue of the body of living organism is known as nutrition. इस प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें इनटेक करना है न्यूट्रिएंट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स कहां पे है? फूड में। फूड में है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स को हमें इनटेक करना है तो फूड में से। तो फूड को इनटेक करेंगे तो न्यूट्रिएंट इनटेक हो गया, शरीर के अंदर चला गया। अब इसका होगा क्या? क्यों करना भैया? फूड को हम लोग इनटेक क्यों कर रहे हैं? तो इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज करने के लिए करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दो काम है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। अब ये न्यू मटेरियल क्यों बनाना है? तो क्यों चाहिए हमको? तो फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो अगर डैमेज हो जाएंगे तो उसको रिपेयर करने के लिए और उसके बॉडी का ग्रोथ करने के लिए हमें बायोसिंथेसिस करना पड़ेगा। और जो एनर्जी है वो तो हर तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए ही। तो बेसिकली दो चीजें हैं जो हमको समझना है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड बायोसिंथेसिस। तो वो कब हो पाएगा मुमकिन? जब हम फूड को इनटेक करेंगे। अब फूड को इनटेक करेंगे तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगा। तो अब थोड़ा सा एक मैं आपको ट्री डायग्राम चार्ट बना के दिखाता हूं कि इनका क्या क्या जरूरत है, कहां कहां पे क्या चीज हमें मिलेगा। तो अब हम फूड को डिटेल में समझते हैं इस ट्री डायग्राम के मदद से। देखो कह रहा है कि फूड कंटेन 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और वो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजेस एंड वाटर। तो ये 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड के अंदर रहता है। इसी के वजह से ये 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट होने के वजह से फूड जो बन जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये एनर्जी और मटेरियल का सोर्स बन जाता है तुम्हारा जो फूड है। अब जब ये एनर्जी का और मटेरियल का सोर्स बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे हमें एनर्जी भी मिल जाएगा, मटेरियल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सोर्स है ना फूड। तो एनर्जी क्यों मिल चाहिए हमको? अगर एनर्जी मिल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं बॉडी में, मतलब लाइफ प्रोसेसेस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब मटेरियल किस लिए रिक्वायर होता है? तो बायोसिंथेसिस करने के लिए। तो बायोसिंथेसिस क्यों करते हैं वो तो हमने डेफिनेशन में पहले देख ही चुके हैं। तो ये है फूड का थोड़ा सा डिटेलिंग, इसको लिख लो, समझ लो। मेरे बच्चों मेरे साथ बने रहो, मुझे सपोर्ट करो। NCERT को मैं एकदम सिंपल कर दूंगा, कहते हैं ना एकदम हलवा हो गया है, तो एकदम हलवा बना के तुमको खिला दूंगा। बस मुझे सपोर्ट करते रहो तुम लोग।
लाइक करो, शेयर करो। हमने ये तो समझ लिया कि जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी का और मटेरियल का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेम है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है फूड से। लेकिन ये फूड आएगा कहां से? ये फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल होगा कहां से? क्या उनके बॉडी के अंदर पहले से है? तो नहीं है। लेकिन उनके बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर तो फूड अवेलेबल है। तो इसी बेसिस पे कि फूड अवेलेबल कैसे होगा, उन्हें कैसे ऑब्टेन करेंगे वो, इसी के बेसिस पे दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा गया है, वो हम समझ लेंगे। देखो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि उनके बॉडी के बाहर तो बहुत सारा मटेरियल पहले से ही अवेलेबल है, तो कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर डाल के अपने बॉडी के अंदर ही फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब बाकी बचे दूसरे वाले, तो दूसरे जो बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बचे हैं, इनके अलावा, ऑटोट्रॉफ्स के अलावा, वो अपने बॉडी के अंदर फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, उनके बॉडी के बाहर जो फूड पहले से बना बनाया है उसको ये लोग यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स कहा गया है और उनके इस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा गया है। अब हम लोग देखो, तुम्हारा एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड ही है, मैंने नोट्स बनाया है सेम टू सेम उसका। वहां तुम्हें अगर समझ में नहीं आए तो इसको लिख लेना, इसको बना लेना। जब भी तुम बुक को रीड करते हो तो ये सामने रखना, तुमको एनसीईआरटी का हर एक पैराग्राफ समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी का नोट्स यहाँ पे बना बना के तुम्हें बोर्ड पे बना बना के समझाता हूं। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। कैसे? कह रहा है कि द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो एनर्जी और मटेरियल का मेन सोर्स तो फूड है, तो फूड ही डिफरेंट वेज में ये फुलफिल करते हैं। देखो कैसे फुलफिल करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms include green plants and fungi, and these organisms are known as autotrophs, and the nutrition is called autotrophic nutrition. मतलब कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और इसमें शामिल हैं ग्रीन प्लांट्स एंड फंगी, और इन्हीं को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है और इनके इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। दूसरे वाले में देख रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म, इनके अलावा बाकी जो बचे हुए ऑर्गेनिज्म हैं, तो अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस have to be broken down into simpler one before they can be used for upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzyme, and these includes animal and fungi, and these organisms are known as heterotrophs, and the nutrition is called heterotrophic nutrition. बच्चों, इसका मतलब है कि इनके अलावा बाकी, ऑटोट्रॉफ्स के अलावा बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इनके तरह सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके वो खाना नहीं बना सकते, उनके अंदर ये एबिलिटी
नहीं है तो वो क्या करते हैं, इनका ही जो बना बनाया है उसी का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। तो वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल जब वो ले रहे हैं तो उनका बॉडी उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसके लिए उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ने की जरूरत है। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में एकदम सिंपल करना पड़ेगा उसको तोड़ के। तो उसको तोड़ने के लिए इनके बॉडी के अंदर, मतलब इनका बॉडी इस्तेमाल करने से पहले उनको तोड़ेगा, तो तोड़ने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं एक बायो कैटलिस्ट को। बायो कैटलिस्ट उसको कहा जाता है जो डाइजेशन में मदद करे, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे। अब देखते हैं, देखो कि इसमें शामिल कौन है, तो एनिमल्स शामिल है और कुछ फंगी शामिल है। देखो, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है और इनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सिंपल। और एक बात यहां ध्यान रखना कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। कहीं ना कहीं इस तरह का डिपेंडेंस है उनमें। तो ये था एकदम सिंपल कर दिया हूं तुमको, सिंपल सा नोट्स था ये। तुम जब एनसीईआरटी पढ़ना तो इसको साथ में रखना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही तुमको इजी कर देगा तुम्हारे रीडिंग और समझने की एबिलिटी को, तुम आसानी से इसको समझ पाओगे।